थे, हम उन्हें खुदा कहते थे, लेकिन आज अपने खुदा के बारे में हम जानते हैं। बता दी, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। थैंक यू जीसस, एकमात्र यीशु, एकमात्र यीशु जो आशीष देता है, छुटकारा देता है हम सभी को, परमेश्वर के हाथ के नीचे रखता है, विश्राम स्थान में पहुंचाता है, जो वादा करता है मैं जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। जहां मैं रहता हूं अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, इसको कबूल कर। आमीन आमीन। क्योंकि वो अपने जीवन में जब परीक्षा को देखेंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे, जब वो खराब समय को अपने जीवन में देखेंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चे विश्वासी वो लोग होते हैं जिनका पूरा भरोसा यीशु मसीह पर है, जिनका आनंद यीशु मसीह में है, जिनकी शांति यीशु मसीह में है। हालेलुया। यीशु उनके लिए सब कुछ है। क्या यीशु आपके लिए सब कुछ है? सब कुछ मतलब सब कुछ। घर अगर आपसे छीन लिया जाए तो भी यीशु आपके लिए सब कुछ है। हालेलुया। खाना ना मिले आपको तो भी यीशु आपके लिए सब कुछ है। देखिए, आप इस बात को समझ लीजिएगा, दिल से बोलनी है बात, ये बात मुंह से निकल रही है और दिल में आपके डर है, घबराहट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सच होना चाहिए। अगर आपको खाना ना दिया जाए तो भी यीशु आपके लिए सब कुछ है। अगर आपके लोग आपसे बात करना छोड़ दें, आपको हमेशा के लिए त्याग दें, तो भी यीशु आपके लिए सब कुछ है। हालेलुया। आपको पता है, जब यीशु मसीह में लोग आते हैं तो सबसे पहले वो अकेले रह जाते हैं। एग्री करते हैं आप मेरी बात पर? सबसे पहले वो क्या होते हैं? अकेले। संसार उन्हें छोड़ेगा, सबसे पहली बात। तो यहां पर जिन लोगों को भीड़ से प्यार है, किनसे प्यार है? भीड़ से प्यार है। जिनको ग्रुप से प्यार है, जिनको अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार है, वो उन्हीं में अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, वो उन्हीं में अपना सब कुछ ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले यीशु मसीह आने के बाद वही आपसे दूर जाएगा। हालेलुया। पहली चीज। दूसरी चीज, आप घमंड करते हैं अपनी जीविका पर, अपने पैसे पर, धन पर, तो वो भी आपसे छीना जा सकता है। शैतान हर चीज पर हमला करेगा जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप ऐसे मिशन पर हैं जो दिखाई नहीं देता। कैसे मिशन पर है आप? जो दिखाई नहीं देता। आप उन शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं। किन शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं? जो दिखाई नहीं दे रही है ना, दिख नहीं रहा। आप उनसे युद्ध कर रहे हैं और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि यीशु आपके लिए सब कुछ है। अगर यीशु आपके लिए सब कुछ है तो ही आप इस जंग में जीत सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके लिए और बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं तो फिर यीशु की इस जंग में आप लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान आपके अगेंस्ट उन सारी चीजों पर हमला करेगा जिन पर आपने भरोसा रखा हुआ है। हालेलुया। जहां पर आप कमजोर हो वहीं पर आपको बलवंत होना पड़ेगा। आप सुन रहे मेरी बात? आप जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जहां पर आकर आप लड़खड़ा जाते हैं। आप जानते हैं अपने आप क्या आपका वीक पॉइंट है, कहां पर आकर के आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। अगर कमजोरी यीशु के अलावा कोई और कमजोरी आपकी है तो उसे आज निकाल दो। आप उसे निकाल दो, क्योंकि आप उस मिशन पर हो
जो मिशन अंधकार के खिलाफ है। हालेलुया। शैतान आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। वो आपके लिए रोज नए नए चैलेंज इकट्ठा कर रहा है और आपके सामने खड़ा कर रहा है। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए सुबह जब वो आंख खोलता है, शैतान के पास एक बड़ा प्लान होता है, आज इसको कैसे गिराना है। सुन रहे हो? और परमेश्वर के पास भी प्लान होता है। हालेलुया। आज इसको कैसे जिताना है। हालेलुया। लेकिन बात आती है हम पर। हम योद्धा कैसे हैं? हम किस तरह के योद्धा हैं? हम डरपोक, घबराने वाले, डरने वाले योद्धा अगर हैं तो हमारे साथ साथ प्रभु का प्लान भी हार जाएगा। हालेलुया। अगर हम डरने वाले नहीं हैं, मजबूत हैं, लीडर हैं, तो परमेश्वर का प्लान जीत जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें प्रार्थना करना सीखना है। क्या सीखना है? प्रार्थना करना। प्रार्थना सबसे पहले। प्रार्थना आप अपने मन में झांक कर देखिए, आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से आपका क्या रिश्ता है। जो विश्वासी प्रार्थना करना छोड़ देते हैं वो टिक नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, टिक नहीं पाएंगे। और वो खाना पूर्ति के लिए यदि रहेंगे भी प्रभु में, तो भी उनके जीवन में आपको कोई आशीष, कोई छुटकारा, कोई बड़ी ब्लेसिंग नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो काम पर ही नहीं है अपने। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना, प्रभु में बल को धारण करना। हालेलुया। सबसे पहले काम है, योद्धा को क्या करना है? प्रार्थना। सबसे पहला काम प्रार्थना में जाइए, आप दुआ कीजिए। और दुआ भी कैसे? घड़ी देखकर दुआ नहीं करनी, आंख बंद करके दुआ करनी है प्रभु के सामने, सच्चाई और ईमानदारी से। जब आप दुआ करने जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, वो एंजल, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, वो एंजल आपके पास आ जाते हैं। वो स्वर्गदूत आपके पास, आपका वाला आ जाएगा, जो आपका है वो आ जाएगा वहां पर। हालेलुया। और उसे करने के लिए क्या मिलेगा? कोई काम। क्योंकि आज आपने क्या किए? दुआ की है। तो अब उसका काम है कि जितने भी शैतान ने आज के दिन के लिए आपके लिए प्रॉब्लम रखी हैं, उन सबको वो नेस्तो नाबूद करते हैं। हालेलुया। और वो करता भी है। कितने लोग जो सुबह प्रार्थना करते हैं उठकर? आप प्रार्थना करते सुबह उठकर? कितने लोग हैं जो सुबह प्रार्थना करने के बाद घर से बाहर जाते हैं 4-6 घंटे के लिए? जाते हैं, जॉब पर जाते हैं कुछ लोग। हालेलुया। देखिए, जब आप प्रार्थना करके घर से बाहर जाते हैं, आपको मालूम है क्या किया हुआ था? आपको आत्मिक, मैंने कहा ना, आत्मिक मिशन पर है हम लोग। वो मिशन आपको नजर नहीं आता पर वो है। जितना स्वाभाविक ये संसार है, ये चीजें हैं, उतना स्वाभाविक वो भी है, उतना रियल है वो भी। यदि आपने पढ़ा होगा बाइबल में, तो जब एलिया और एलिशा वहां पर थे, तो एलिशा घबरा गया था रथों को देखकर, सेना को देखकर, आहाब की सेना को देखकर। तो एलिशा ने एलिया से कहा कि अरे वो लोग तो बहुत सारे हमें मारने आ रहे हैं। एलिया ने बोला कि जितने तू देखकर डर रहा है ना, इनसे बहुत ज्यादा है जो हमारी ओर है। तो उसने बोला मुझे दिखाई नहीं देते। तब एलिया ने प्रार्थना की, प्रभु एलिशा की आंखों खोल ताकि वो तेरी महिमा को देख सके। तब एलिशा ने क्या देखा? अग्नि से जलते हुए रथ इतने सारे खड़े हैं, स्वर्ग से लाइन लगी हुई है। हालेलुया। 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 ये जब उसने देखा तब समझ में आया कि हाँ, आत्मिक जगत में परमेश्वर हमारे कितना साथ है, ये हमें मालूम ही नहीं है। कितना हमारे सपोर्ट में पता ही नहीं है बात। हालेलुया। और वैसे जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग से आपके लिए तैयारी शुरू हो जाती है। अगर एक बच्चे ने प्रार्थना की तो उसके लिए स्वर्ग से तैयारी हो जाती है। हालेलुया। शैतान ने प्लान किया कि आज के दिन आपको एक्सीडेंट करके मार देगा। वो क्या करके? एक्सीडेंट करके।
उसने चारों तरफ अपने दुष्ट आत्मा को लगा रखा है, हर चौक पर, हर रास्तों पर इधर लगा रखा है। जहां आप काम करते उस बिल्डिंग के सॉकेट बोर्ड में वहां पे क्या लगा रखा है? उसने आत्मा को लगा रखा है कि जब ये आए करंट लगे, रोड पे आए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया। और आपने प्रार्थना की सुबह, तो एंजल भी आपके साथ है, स्वर्गदूत भी आपके साथ है। आप स्वर्गदूत के सामने वो दुष्ट आत्माएं टिक पाएंगी? दुष्ट आत्माएं कौन है? मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। दुष्ट आत्माएं लोमड़ियां हैं। कौन है? जोर से बोलेंगे। लोमड़ी कितनी बड़ी होती है? साइज बताइए, कितनी ऊंची? पमेरे टोक जैसी होती है। कितने फीट का हो गया ऊंचाई उसकी? 2.5-3 की फीट। वो लोमड़ी जो होती है ना, वो देखने के अंदर ना बहुत ही मासूम, छोटी, बहुत ही कमजोर सी होती है देखने में। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। वो छोटी लोमड़ियां है ना, छोटी जो लोमड़ियां हैं, उनका भागना, उनका छुपना, उनका अटैक करना वो पल भर में करती है। वो कभी आप डिस्कवरी पर जाकर सर्च करना, पता लगेगा वो कितनी तेज होती है, वो कितनी तेज और कितनी चालाक होती है। वो क्या होती है? चालाक। अच्छा, लोमड़ी को आपने समझ लिया। अब आप देखो, लोमड़ी का जिक्र होता है वो चालाकी में आता है। किस में आता है? चालाकी में। अब आपने शेर देखा है? शेर, जो शेर होता है वो कितना बड़ा होता है लोमड़ी से? लोमड़ी के साइज में हिसाब से बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा। लोमड़ी उसके सामने कभी कहीं टिकती नहीं है कहीं पर। अब यही कंपैरिजन है कि 40-50 लोमड़ियां हैं और एक शेर है। अब शेर जो है वो आपके साथ है, शेर जो है वो आपके साथ है, स्वर्गदूत आपके साथ है। और वो जो लोमड़ी है वो शैतान की ओर से है, दुष्ट आत्माएं जो आपके खिलाफ क्या कर रही हैं? प्लान कर रही है। हालेलुया। अब वो सिर्फ वो शेर को, अगर शेर नहीं है वहां पर तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी वो। अगर शेर है वहां पर आपके पास, तो वो सिर्फ भौंक सकती है, वो सिर्फ उधर ही भाग सकती है, कुछ कर सकती है, बट वो अपने प्लान में सफल नहीं होंगी। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना करके शेर के साथ चल रहे हैं, और आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी अगुवाई करने वाला आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो दूर से आपको आते देखते हैं ना, तो उन्हें आप नजर नहीं आते। सुन रहे हैं आप? जब आप प्रार्थना करके घर से बाहर निकलते हैं तो लोमड़ियों को आप नजर नहीं आते, उन्हें आपके साथ रखवाला नजर आता है। हालेलुया। उसे नजर आता है विशाल काय शेर, और दूर से देखकर ही प्लान चेंज कर देते, कहते कि नहीं, यहाँ तो हमारी बात नहीं बनेगी, इसको रोड पे देखेंगे। आप रोड पे जाते हो, उसे वहां भी वो नजर आता है, क्या प्रार्थना कर कैसे निकले, आप दुआ कर रहे हो। हालेलुया। रोड पे नजर आता है, वहां भी कुछ नहीं कर पाते। फिर वो जो है आपके साथ ऑफिस में जाएगा, आपके साथ काम करते वहां पे जाएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में जाकर के घुस जाएगा, वो यहाँ कुछ हमला करे, पर वहां भी शेर है। हालेलुया। हमारी बात नहीं बनेगी उनकी। फिर वो आते वक्त एक बीमारी को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। सारा दिन आपने खाया पिया, वो वहां से कुछ वीकनेस निकालेगा, कुछ हमला किया जाए इसके ऊपर। हालेलुया। अब तक जो शेर से बाहर नजर आ रहा था, अब वो शेर उसे उसके अंदर नजर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर भी कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो यहां भी है। हालेलुया। और रात होने तक वो अपनी ताकत को डबल कर लेते हैं कि चलो रात में हमला करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? रात में हमला करेंगे। और रात में भी आपने क्या किया? खाना खाया और दुआ में बैठ गए। कितने लोग जो रात को दुआ करते हैं? सोने से पहले दुआ करते हैं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, आज आपका स्पिरिचुअल जो आपका रहना है ना, आपका आत्मिक रहना कितना आपके लिए सेफ है, आपको मालूम नहीं है। बात मैं बता रहा हूं आपको इसीलिए। हालेलुया। रात की आपने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने से आपने कहा, प्रभु धन्यवाद, आपने सारा दिन मुझे संभाला, अब मैं सोने जा रहा हूं या जा रही हूं, प्रभु मेरी मदद और सहायता करना, रक्षा करना, प्रभु मेरे घर का, मेरे बिस्तर का आप ख्याल रखना, यीशु के नाम में आमीन। अब आपने ये कह दिया है, आपने फिर से जिम्मेदारी किसको दे दी? परमेश्वर की। लेकिन रात की जिम्मेदारी भी किसको दे दी? परमेश्वर को।
अब लोमड़ियां तो इकट्ठा हुई थी बेचारी घर के बाहर, प्लान भी किया था उन्होंने, लेकिन वो शेर अभी भी उनके पास है। हालेलुया। वो शेर अभी भी उनके सामने और वो कुछ नहीं कर पा रही। सुबह हो गई, आपको नहीं मालूम रात भर क्या कुछ हुआ है, आपको नहीं पता दिन में क्या कुछ हुआ, आप कुछ नहीं मालूम, आप तो बस उस सेफ जोन में चल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। लड़कों कोई और रहा है आपकी तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। ये जिंदगी आसान है नहीं, ये आसान यीशु मसीह ने बना रखी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात आपको? समझ में आ रहा है ना? जितनी आसान जिंदगी आपको लग रही है ना, उतनी आसान है नहीं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, कितने दिन गुजर रहे, महीने गुजर रहे, साल गुजर रहे, पता चल रहा है आपको? मुझे नहीं पता चलता। मुझे पता ही नहीं चलता सालों साल कब बीत जाते हैं, दिन कैसे भाग रहे। मालूम है क्यों? कारण क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना आनंद दिया और उसने बोला तुम आनंद करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब रोज ही रोज कितनी मार वो खाती है लोमड़ियां, शेर से कितनी मार खाती है वो, कितना वो कुट रही है, कितनी वो पिट रही है। उनके जिंदगी में क्या तूफान ला रखा है यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो सिर्फ उनको पता है, आपको तो पता ही नहीं चलता कुछ। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें वो चीजें महसूस करने दी नहीं। एक पुत्र को पता होता है घर कैसे चल रहा है, कैसे घर में काम हो रहा है, कैसे काम पापा कर रहे हैं। पापा को तो वो बोलते हैं मुझे ये चाहिए और वो आ जाता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का जवाब आपको आ जाता है। वो प्रभु को पता है और जो प्रभु की मार खा रहा है उसको पता है। हालेलुया। तो यहाँ पर आपका आत्मिक होना बहुत जरूरी है, आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये मैंने बताया आपको प्रार्थना करने की वजह, और प्रार्थना क्यों करी जाती है और प्रार्थना करने से क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। समझ में आया? हालेलुया। अब प्रार्थना आपको करना, सुबह करना है, दोपहर में भी करना है, शाम को प्रार्थना करना है, सोने से पहले प्रार्थना करना है, सुबह उठकर फिर प्रार्थना करना है। प्रार्थना जितना आप करोगे उतना आपके जीवन में शेर रहेगा, यानी कि शेर मतलब प्रभु रहेगा। हालेलुया। जितना प्रार्थना करना आप कम कर देंगे वो आपके जीवन में रहेगा। संतान तो रहेगी, मैंने कहा ना, प्यार तो करता है, वो प्यार तो रहेगा, लेकिन प्यार तो बड़ा पुत्र से भी था, पिता का, और वो साथ तो नहीं था ना बड़ा पुत्र के। पिता जहां था वहां था, बड़े पुत्र के साथ नहीं था, पुत्र को आना पड़ा पिता के पास। वैसे ही प्रार्थना करके आप पिता के पास पहुंच जाते हो। हालेलुया। बिना प्रार्थना करे पिता से क्या हो जाते हो? दूर हो जाते हो। अब प्रार्थना आज मत करो, कल मत करो, परसों मत करो, एक हफ्ते के अंदर लोमड़ियां आपके जीवन पर हमला कर देंगे। हालेलुया। जहां से कोई बैड न्यूज नहीं आनी चाहिए थी वहीं से आएगी। आप बोलोगे वहां से आया, उसको तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा, अचानक उसे क्या हो गया? उसे कुछ नहीं हुआ, आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे इसलिए मौका मिल गया। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको जो मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको अपनी नींव पक्की करनी है। क्या पक्की करनी है? नींव मजबूत, तभी टिक पाएंगे आप। मैं बता रहा हूं आपको, आज्ञाओं को सुनना, आज्ञाओं को मानना भी, जो प्रभु ने बोला वो करना भी। आप एक आज्ञा को मानते हैं, आपके साथ परमेश्वर की आशीष जुड़ जाती है। आप दूसरी आज्ञा मानते हैं, प्रॉमिस जुड़ जाते हैं। तीसरी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में खुद रहता है। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, कितने ऐसे लोग हैं, मैं खुद हूं उनमें से हूं, जिनके मुश्किलों में परमेश्वर ने अपने वचन देकर बताया है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छी सलाह दी है प्रभु ने, पता है आपको? अच्छी सलाह, मुझे हमेशा प्रभु अच्छी सलाह देता है, हमेशा। अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के प्रेम को समझते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, आपको भी परमेश्वर सही समय पर अपनी विजडम, अपनी बुद्धि आपको दे देगा। हालेलुया। और आप अच्छा फैसला लाइफ में ले पाएंगे। जो प्रार्थना नहीं करते, प्रभु में है नहीं, उनके पास विजडम भी नहीं होगा, वो अच्छा फैसला ले नहीं पाएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती की किताब अध्याय 7 24 से पढ़ेंगे।
जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। किस पर बनाया घर? चट्टान पर घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसने कहा जो मेरी बात को मानेगा। सुनना और चलना फर्क है। आपको चलना है, बच्चों को सिखाना है, ऐसे ही चलना बेटा, ऐसे ही चलना बेटी। हालेलुया। सिखाना अपने फ्रेंड को, अपने भाई, अपनी बहन को सिखाना है। कितने लोग हैं जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलना सिखाते हैं अपने लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बोलते रहते हैं। हालेलुया। वेरी गुड। लेकिन थोड़ा यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान है, सुअरों का आगे मोती मत डालना। हालेलुया। सिखाना उन्हीं को आपको जो लग रहा है कि वो सीख रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपको कहा गया है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, आगे, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उसके जीवन में लोमड़ी को कभी मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर उसे अपने हाथों में रखेगा। हालेलुया। ये व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के छावे स्थान में बैठा रहेगा। वो व्यक्ति है। इसलिए आपको आज्ञा माननी है। क्या माननी है? आज्ञा। जो परिवार, जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता, गंभीर नहीं लेता परमेश्वर, क्या नहीं लेता? गंभीर क्या होता है? प्रभु ने कहा मुझे छोड़ और कोई ईश्वर है नहीं। ठीक है, आपने सुन लिया। अब आप घर से बाहर यहां से निकले और आपके जीवन में वो चीजें आई कभी दूसरे ईश्वर की, और आप वहां पर वचन भूल गए। क्या हो गए? वचन भूल गए, दूसरे ईश्वर की तरफ चले गए, झुक गए, क्योंकि आपने गंभीरता से वचन को लिया नहीं, इसलिए तो आप झुक गए। अब जब आप झुक गए, आपने वचन ठीक से लिया नहीं है और आप कहीं भी गलती कर बैठे, तो क्या होगा मालूम है? तो वो वचन तो आपने माना नहीं, तो वो वहां से कमजोर हुआ। वहीं से क्या हो? कमजोर हो, और शैतान वहीं से क्या करेगा? हमला करेगा। मैंने बहुत सारे विश्वासी देखे जिनके जीवन में बीमारी आ जाती है, काफी सालों से प्रभु में वचन को अच्छे से सुना, 10-10 साल पुराने विश्वासियों के जीवन में क्या आ गई? अचानक बीमारी आ गई। उनसे पूछा क्यों आई बीमारी? देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं। अब अय्यूब की तरफ हर किसी को मत देखिए, सब अय्यूब है, सब अय्यूब नहीं होते। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गलती करते हैं, उनके जीवन में चीजें आती हैं। हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में हादसे हो जाते हैं, अचानक 4-5 लाख रुपए का खर्चा, कर्जे में आ जाते हैं लोग। क्यों? इसीलिए कि वो आज्ञा सुनते हैं पर वो मानते नहीं है, चलते नहीं है उसके। हालेलुया। उनके आंखों पर एक चश्मा चढ़ा हुआ है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता, उन्हें वचन को बार बार आप बोलो सुनाई नहीं दे रहा। हालेलुया। लेकिन जो सुन रहे हैं वो चट्टान पर घर बना चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे, और मैं बरसा और बाढ़ें आई, हाँ, और आंधियां चली। देखिए यहाँ पर लिखा है मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, यानी कि एक संकट नहीं आया। ओहो, कितने लोगों ने कच्चे घर देखे हैं पुराने जमाने वाले? कच्चे घर देखे? वो कच्चे घर बनते हैं मिट्टी के घर, देखे? अब वो मिट्टी के घर हैं और वहां पर क्या आ रही है? बारिश, जबरदस्त बारिश के साथ साथ क्या आ रही है? बाढ़। वो बाढ़ अभी दिल्ली में आई थी ना, उत्तराखंड में आ रही है बाढ़। कितनी बाढ़ आ रही है, न्यूज़ देखते हैं आप, चारों तरफ बाढ़ आ रही है।
उस बाढ़ की वजह से कितने लोग मारे गए, घर तबाह हो गए, पूरे के पूरे गांव बह गए, लाल किले के अंदर पानी पहुंच गया। ये क्या है? ये बाढ़ का नमूना है, एक्चुअल बाढ़ नहीं है तो नमूना है बाढ़ का। अगर आपने असली बाढ़ देखी है ना, वो सिर्फ आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं बाढ़ का एक्चुअल मतलब क्या होता है। हालेलुया। बाढ़, जिस बाढ़ की बात कर रहे हैं ना परमेश्वर, बाढ़ जरा दूसरे किस्म की है, भागने का मौका भी नहीं मिलता बाढ़ में। हालेलुया। और बाढ़, अब कच्चा मकान आपने बना रखा है, कच्चा बना मकान जो है वो अविश्वास का मकान होता है। किसका मकान होता है? जोर से बोलेंगे, अविश्वास। सुना पर चले नहीं उसके ऊपर, सुना पर माना नहीं, सुना लेकिन आप गंभीर नहीं हो। गंभीर ना होने की वजह से कच्चा, इधर भी कच्चा, फिर कच्चा, और कच्चा, और कच्चा, और कच्चा, और कच्चा, और पूरा घर क्या हो गया? कच्चा। क्योंकि आप लगातार आज्ञा तोड़ते आ रहे थे, लगातार आप अपनी बात को अपने दिमाग से चलते आ रहे थे, आपने प्रभु की बात को प्रभु की तरफ से नहीं रखा। हालेलुया। आपने लगातार झूठ बोला, लगातार धोखा दिया, लगातार आपने चीट किया परमेश्वर को, लगातार आपने सारी गलतियां करी है, लगातार आपने पाप किया, लगातार आपने प्रॉब्लम आपको खुद का आपने क्रिएट किए, आप लगातार बसी लोगों की बुराइयां करने में लगे रहे, लगातार आपने वचन को तोड़ा, लगातार आप चर्च के खिलाफ रहे। हालेलुया। लगातार आप दास के खिलाफ रहे, लगातार आप प्रभु के खिलाफ रहे, लगातार आप परमेश्वर पे आरोप लगाने लगे। हालेलुया। मनी मन यहोवा से चिढ़ने लगे। ये स्वभाव आपको क्या बना के दे रहा है? कच्चा घर। ये स्वभाव आपको क्या घर बना के दे रहा है? कच्चा घर बना के दे रहा है। आपको मालूम नहीं है बात। आप प्रभु की आज्ञा सुन रहे हैं, मान दे रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन कच्चा घर बना रहे और आप हो गए बहुत पुराने विश्वास, लेकिन घर आज भी आपका कैसा है? कच्चा। चलिए, अब बारिश आई कि बारिश तो आनी है, वो आएगी, ये मत कहो बारिश नहीं आएगी, वो तो आएगी ही, आनी ही है। हालेलुया। मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली। हालेलुया। ये होगा, ये आएगा, हर विश्वासी के जीवन में ये आएगा। मैंने क्या बताया आपको? आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, बस वो आपको परमेश्वर महसूस नहीं होने देता। आपको एक ऐसे कमरे में बिठा रखा है जो बहुत आरामदायक है, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है आपको थोड़ा मालूम है? हालेलुया। इसलिए आप ये मत सोचिए कुछ नहीं हो रहा, वो बहुत कुछ रहा है और ये होगा भी, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज आपको समझना है। हाँ, और उस घर से टकराई, उस घर से टकराई, बारिश भी टकराई, बाढ़ भी टकराई और अब आंधियां भी उस घर से टकरा रही है। हाँ, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। फिर भी वह नहीं गिरा। ये घर कौन सा जो नहीं गिरा? चट्टान वाला घर क्या होता है? जिसने हमेशा आज्ञाओं को माना, जिसने हमेशा आज्ञाओं को माना। हालेलुया। उसने कभी परमेश्वर और अपने बीच में किसी चीज को आने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपना सब कुछ किसको मान रखा है? यीशु मसीह को। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को सब कुछ मान रखा है, सब कुछ। और जिस व्यक्ति ने यीशु को सब कुछ मान रखा है, उनके जीवन में शैतान क्या लेकर आया? बारिश को लेकर आया, बाढ़ को लेकर आया, आंधियां को लेकर आया, लेकिन वो घर कुछ भी नहीं हुआ उसने। आपके लिए भी रोज लेकर आ रहा है वो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। हालेलुया। जो आज्ञा को मानते हैं सच में, उन्होंने अपना घर किस पर बनाया? चट्टान पर। उन्हें डरने की जरूरत नहीं। आगे, क्योंकि उनकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। हाँ, जो सुनता है पर नहीं चलता है। सुन रहे मेरी बात? ना सुनने का कितना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।
बात ना मानने का, अपनी लाइफ को परमेश्वर को ना देने का। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। यहाँ पर दो लोग हैं, मूर्ख एक बुद्धिमान। जो आज्ञा सुनकर प्रभु के साथ चलता है वो बुद्धिमान है, और जो आज्ञा सुनकर उस पर चलता नहीं है वो मूर्ख है। अचानक विपत्ति आएगी, देखा, अचानक विपत्ति दोनों पर आएगी, बुद्धिमान पर भी आएगी और मूर्ख पर भी आएगी। जो बुद्धिमान है वो पहले से ही उस विपत्ति का तोड़ रखता है। समझ वाला है? सुलेमान ने क्या कहा? बुद्धिमान व्यक्ति आधी विपत्ति को देखकर छुप जाता है, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। हालेलुया। मूर्ख व्यक्ति आधी विपत्ति को देखकर उसमें सर मारता है। हालेलुया। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक मूर्ख एक बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो घर कहाँ बनाएगा? चट्टान। उसे मालूम है कल को बाढ़ भी आएगी, उसे पता है कल को चट्टान जो है बारिश भी आएगी, उसे मालूम है कल को जो है आंधियां भी आएगी। तो मैं घर मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो टिका रह सके। हालेलुया। आप जो जीवन आज अपने आप को दे रहे हो, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, वो शिक्षा कैसी दे रहे हैं आप? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। आप देखो, आप किस शिक्षा में आप खुद चल रहे हो और किस शिक्षा में आप दूसरों को चला रहे हो। क्या सिखा रहे हो? झूठ बोलना। क्या सीख रहे हो आप? झूठ बोलना। क्या सीख रहे हो? धोखा देना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मनुष्य का जो मन है वो परमेश्वर के सामने खुला रहता है हमेशा। वो जानता है अंदर से आप और हम कैसे हैं, और हमारे साथ वही होगा जैसा हम अंदर से हैं, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचता है। हालेलुया। आपको ऐसी आज्ञाओं पर चलना है जो प्रभु ने आपको दी है। हम कई बार मनुष्य का डर ज्यादा मानते हैं और परमेश्वर का डर कम मानते हैं, इसलिए हम आज्ञा तोड़ देते हैं। हालेलुया। हम आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़ी मजबूती के साथ मानते हैं, चाहे जो हो जाए। उन्होंने कहा माफ करो, तो वो माफ करना जानते हैं, वो माफ कर देते हैं। वो कहते हैं यदि जो बेकार में कोई एक कोस लेके जाए तो 2 कोस साथ चला जाए, आज्ञा यही मानना है। हालेलुया। आज लोगों के लिए खड़ा रहना, लोगों के लिए उनके काम आना उन्हें बेकार लगता है। क्या लगता है? बेकार, टाइम वेस्ट लगता है उन्हें। क्या ईश्वर ये सिखाया? मैं बता रहा हूं आपको, ये एक्सपीरियंस है मेरे जीवन में। आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को यदि मानते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो आपको बार बार लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपका पड़ोसी किसी दुख में है और आपको उसने पुकारा अपने दुख में, तो क्या करना चाहिए आपको? जोर से बोलो। उसने आपको बोला कि मेरे पास दवाई लेके जाने के लिए पैसे नहीं है और मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, तो प्लीज आप मेरी मदद करें। तो आपको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, दवा कराना चाहिए। तो आज्ञा है प्रभु, चाहे वो आपके बारे में जो चाहे सोचे, आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। आपको लगता है कोई बहुत दुखी है, बहुत कुछ परेशान है,
हताश है, प्रभु को नहीं जानता, जानता भी है, तो आपको उसके पास बैठकर क्या करना चाहिए? समय बिताना चाहिए, उसे प्रभु के बारे में बताना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। ये आज्ञा है प्रभु की। हालेलुया। अपने आपको बड़ा मत बनाइए। हम बड़ा बनाने बैठ जाते हैं कई बार, मैं क्यों झुकूं? अब अगर आप किसी के काम, किसी मनुष्य के आप काम नहीं आ रहे, सुनिएगा जरा, अगर आप किसी के काम नहीं आ रहे, काम ना समझ रहे आप, यदि आप किसी के भी काम नहीं आ रहे तो आप अपना घर कच्चा बना रहे हैं। यदि आप किसी के भी साथ परमेश्वर के प्रेम को नहीं बांट रहे, आप अपना घर कच्चा बना रहे हैं। यदि आप लोगों पर दोष लगा रहे हैं, आप घर कच्चा बना रहे हैं। यदि आप अपने आप को बड़ा कर रहे हैं तो आप घर कच्चा बना रहे हैं। यदि आप घमंड कर रहे हैं तो आप घर कच्चा बना रहे हैं। इस सारा आपका स्वभाव बड़ा बुरा है तो भी आप घर क्या बना रहे हैं? कच्चा बना रहे हैं। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? आपका स्वभाव मसीह के जैसा होना चाहिए। आपका स्वभाव यदि विपरीत है, उल्टा है, तो आप अपना घर कच्ची जमीन पर बना रहे हैं। इनफैक्ट घर भी पूरा कच्चा बना रहे हैं। हालेलुया। और बारिश तो आएगी, बाढ़ तो आएगी, ये तो आपने सोचा नहीं ना। अब जैसे ही वो आएगी आप बह जाएंगे, पता है आपको, आप बह जाएंगे। क्या आपने आज्ञा नहीं मानी, आपने घर को चट्टान पर नहीं बनाया। हालेलुया। आपको प्रभु जो बनाना चाहता है वैसे आप बनिए। देखिए, लोग आपको बुराई आपको देने, आप उनको बुराई देने दो। आप सिर्फ प्रभु की आज्ञाओं को मानो। बढ़ाने वाला कौन है? जोर से बोलेंगे। आशीष देने वाला कौन है? कौन है आपको चंगा करने वाला? कौन है आपके सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधने वाला? कौन है जो आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर सकता है? परमेश्वर। वही है ना, वही है। तो हमें किससे उम्मीद करनी चाहिए? मनुष्य कभी आपको भलाई के बदले भलाई नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, संसार यदि आपको कोस रहा है, परमेश्वर आपको उतनी ही आशीष देगा। मैं बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको उतनी ही आशीष देगा। आपने उनके आप काम आए, उनके लिए आपने समय दिया उनको, और आपको तब भी आपके खिलाफ खड़े हैं, तो भी उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। बस प्रभु कहना है, आप मेरी आज्ञा को मानो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। अब जो आज्ञाओं को ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर उन्हें प्रभु आशीष कैसे देगा? उनका अपना रिश्ता खुदा के साथ अच्छा नहीं है। हालेलुया। मैं किसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझे मालूम है। हम निकालेंगे एक बार मत्ती किताब अध्याय 16 वचन 18, जल्दी से निकालेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। देखिए, यहां पर आप समझ लीजिएगा, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आप चट्टान पर हैं, और नर्क कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। लूका 6 का 47 से 49 तक। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई
आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। हालेलुया। आज्ञाएं मानने वाला उस मनुष्य के समान है जो गहरी नींव खोदकर चट्टान पर घर बनाता है। हालेलुया। आज्ञाओं को मानना है। जिसके लिए प्रभु ने आपको मना किया वो नहीं करना, बस सिंपल। जो उसने कहा है वही आप करो। उसने बोला किसी को श्राप मत दो, किसी को श्राप, परंतु क्या दो? आशीष दो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो तुम्हारे पास है उसे बांटो, जिनके पास नहीं है उन्हें दो। लोगों की मदद करो, सहायता करो, नम्र बनो, दीन बनो, अपने आप को दूसरों से छोटा समझो। कहीं किसी के घर जाओ तो सबसे छोटा स्थान ग्रहण करो, ताकि जिसने तुम्हें बुलाया है वो आए और तुम्हें आगे बिठाए। जाकर सबसे बड़ा स्थान ग्रहण मत करो, क्योंकि वहां अगर कोई तुमसे बड़ा आ गया तो तुम्हें उठाकर नीचे बिठाएगा। हालेलुया। सबसे पहले ही छोटा स्थान ग्रहण करो। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? शिक्षाएं हैं तो तुम्हें भी दिया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी। हालेलुया। मसीह लोगों को कैसा होना चाहिए, उसने उसका एक हम लोगों को उदाहरण दिया है। खुद यीशु। अगर आप तीनों सुसमाचार पढ़ेंगे यीशु के, तो आप समझ में आपको आएगा कि उसमें चारों सुसमाचार में आपको यीशु के जीवन के बारे में समझ में आएगा कि वो कैसे रहा। हालेलुया। उसने कभी भी छल की बात उसके मुंह से नहीं निकली, कभी भी। उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, उन्हें माफ किया। हालेलुया। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। उसने कोसा नहीं किसी को, उसका नाश हो जाए, वो मर जाए। आप मसीह हो, जो दूसरे लिए बोलते हो वो तुम्हारे लिए होगा। क्या करेंगे आप? अगर आपने कहा है कि तुम्हारा नाश हो, तो वो तुम्हारी तरफ वापस आ जाएगा। कि आपको परमेश्वर ने क्या देने के लिए बुलाया है? जोर से बोलेंगे। तो क्या देना है? आशीष देना है। हालेलुया। अगर वो आशीष को दोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। किसी ने अगर आपका हक मार ले, छोड़ दो, कोई नहीं। भरोसा रखो प्रभु पर, वो आपको आपका हक दे देगा। मनुष्य से कोई उम्मीद मत रखो कि वो कुछ आपको देगा। उम्मीद रखो परमेश्वर से। हालेलुया। बस मनुष्य के साथ तो आपको आज्ञाओं को मानना है। क्या मानना है? आज्ञा। अच्छी इच्छा कहां से रखो? वहां से। इच्छा वहां से मत रखो, इच्छा रखो प्रभु से। हालेलुया। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अपने जीवन में विश्वासियों के साथ कुछ नहीं बांटते, और मैं कहता हूं विश्वासियों के साथ आप बांटे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि वो आपके भाई हैं और वो आपका परिवार है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ सही नहीं है तो आप कहीं भी सही नहीं रह सकते। अगर आप विश्वासी हैं तो, आप वचन को मानते हैं तो, याकूब की पत्री अध्याय 1:22 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। याकूब आखिरी में है, प्रकाशित वाक्य के पास। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। वचन पर चलना आपके लिए जरूरी है। चलना ही आपको आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। सुनना कभी भी आपको आशीष लेकर नहीं आएगा। आप सुन लीजिए मेरी बात, चलना ही लेकर आएगा। चलना ही आपके लिए चमत्कार कर पाएगा। हालेलुया। आपको चलना जरूरी है वचन पर। और बताओ, आपको वचन पर चलने के लिए आपको कौन रोकेगा? पता है आपको?
हाँ, वचन पर चलने के लिए आपका शरीर आपको रोकेगा। अरे उसकी तो वही बात है, मैं बोर हो जाता हूं। उसने बोला बेकार है वहां चलने के लिए, मैं नहीं जा सकता, मैं घर पे आराम करूंगा। उनके पास घंटों बैठे रहो, इससे जाकर तो मैं सो ही जाऊंगा। ऐसा स्वभाव आपको कभी भी आशीष पाने नहीं देगा। जब वचन सुनाया जाता है, हमारा घर मालूम है कहां पर होता है? कितनी गर्मी हो रही है, इन्होंने कितने मोटे कपड़े पहन रखे हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा इनका हाल। मैं तो ठीक हूं, जल्दी खत्म करें भैया, तो घर जाकर खाना खाएं, भूख लगी है बहुत तेज। ऐसे विचार आपके आप लेकर देंगे, ऐसे विचार शैतान लेकर आएगा। आपको लगता होगा ये मैं सोच रही हूं, आप नहीं सोच रहे, आपको विचार दे रहा है ये लोग। यहां मन मत लगाओ, जो ये बोल रहे जा रहा है ना, यहां पर मन मत लगाओ, मन लगाओ उस पर जो मैं आपको दे रहा हूं। अरे आज तो शाम को बुआ भी आने वाली थी घर पर, आप घर जाएं, तैयारी करें, तब वो आएंगी। हालेलुया। ऐसे विचार कौन लेकर आ रहा है मालूम आपको? शैतान ने ऐसे लेकर आ रहा है। आप नहीं लेकर आ रहे, आप नहीं हो ऐसे, मुझे पता है, लेकिन आपने एक कान खुला छोड़ रखा है, किसके लिए? खुला छोड़ रखा है। आओ रखो, जो कहना है बोलो, मैं सुन रहा हूं। इसीलिए आप वो बातें सुन रहे हैं। अगर आप वो सुनना ही छोड़ देंगे तो वो आपको ये बात बोलने भी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको उसने कह दिया है कि अरे भाई बहुत लंबा हो गया, घर जाकर खाना खाना है, और भैया तो बस बोले ही जा रहे हैं। बस आपके मन में ये बात आ गई, जहां आपने घड़ी देख ली, शैतान समझ गया कि अभी मेरी बातों में आ गया है, फिर तो और देगा आपको, आगे से तो मैं लेट आऊंगी, बहुत लंबा करते हैं भैया। तो अब तो भैया को बोलोगे मैं जल्दी खत्म किया करो। हालेलुया। नहीं, अब तो मैं एसी के पास बैठूंगी, यहां तो मुझे गर्मी लगती है बहुत। क्योंकि आपने एक बात अगर मान ली शैतान की, तो 10-5 और देगा आपको। फिर धीमे 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 आपको बसी लोगों से क्या करवाएगा? झगड़ा करवाएगा आपका। क्योंकि आपको क्या कर रहा है? अपने कंट्रोल में कर रहा है। आपकी मसी लोगों से बिगड़नी शुरू हो जाएगी, आप अलग थलग रहना शुरू कर दोगे। हालेलुया। अलग थलग रहने के साथ आपको लग रहा है कि मैं ठीक हूं, आप सही नहीं हो। किसी ने आपको अपने काबू में कर लिया है, आपको पता नहीं है ये बात। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपका व्यवहार आपके मसीहों के साथ अच्छा है, आप सही हो। जहां आपको मसीहों के अंदर कमियां नजर आने लग गई, समझ जाओ कि उसने अपना चश्मा आपको चढ़ा दिया है। हालेलुया। आप सुन रहे मेरी बात? यहां आपको बहुत देखने की जरूरत है। आपको गंभीर होना है प्रभु में। क्या होना है? गंभीर। वचन चल रहा है, ये क्या मक्खी बैठ गई इधर? अरे भैया गौरव जरा साफ कर देना इसको। हाँ कैसे चल रहा है वचन? और मैं क्या कर रहा हूं? गौरव जरा साफ कर देना इसको। ये क्या हो रहा है मालूम है? ये हो रहा है कि वचन को लेके गंभीर है ही नहीं। उद्धार की बातें हो रही है, मक्खी भी पड़ी हम लोगों को। हालेलुया। ऐसे लोग शैतान को मौका दे रहे हैं कि तू और भी कुछ ले आ। हम फ्री हैं, वचन सुनने के लिए नहीं है, हम तेरी सुनने के लिए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आने के बाद विश्वासी लोग, बता रहा हूं आपको, चर्च में आने के बाद फोन लेंगे और घर पे फोन करेंगे, कहीं दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया। बच्चों को फोन करेंगे, जिंदा हो बेटा, तबीयत ठीक है, खाना खा लिया, किसी का फोन तो नहीं आया? चाची का, बुआ का, मम्मी का, पापा का, कोई वो तो मैं ही हूं, दादा दादी का। मतलब ये क्या है? कौन सी चीजें? तुम वचन को मान रहे हो? तुम्हारे लिए परमेश्वर गंभीर है, वो तो गंभीर है, बट तुम गंभीर नहीं हो। हालेलुया। और तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रभु के साथ चल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो। पता के साथ आमतौर पर क्या होता है मालूम है? चर्च में आने के बाद स्विच ऑफ होते हैं। जो परमेश्वर का आदर करते हैं उनके फोन क्या हो जाएंगे? बंद। भरोसे की कोई चीज होती है, फिर आए क्यों? तो यहां आने के बाद भी वही फोन करना है, वही जाना है, तो फिर यहां आए क्यों?
खाना पूर्ति करने के लिए, मनुष्य खुश करने के लिए, क्यों खुदा तो खुश आपसे है नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? परमेश्वर को सीरियसली ले, उसके वचन को सुने और उस पर चले, तभी आपके लिए मार्ग खुलेगा। हालेलुया, तभी आपके लिए काम होगा। आपका स्वभाव परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, उसकी विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपको समझना है, आज्ञा को मानना है, तभी घर चट्टान पर बनेगा। ऐसे घर चट्टान पर नहीं बनेगा। हालेलुया। आपके सोचने से, आपके कहने से कभी नहीं बनेगा, प्रभु के वचन से और आपके उस पर चलने से बनेगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? आप स्वभाव बदलना है, चेंज करना है, सुनना सीखिए। कितने लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को एवरीडे, हर दिन धन्यवाद देते हैं। मैं बता रहा हूं आपको आज एक बात, अगर आप मर भी रहे हैं तो भी प्रभु क्या बोलो? धन्यवाद। एक स्वभाव बना लो अपना। अगर आपके जीवन में बुरे हालात चल रहे हैं, घबराइए मत। क्या देना प्रभु को? धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हालेलुया। धन्यवादी जीवन जी, कुड़ कुड़ाने वाला, बुड़ कुड़ाने वाला नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग वचन को ठीक से सुनते ही नहीं, तो जब सुनते ही नहीं है तो चलेंगे कैसे? चलेगा वो आएगा नहीं उनको। और उनके जीवन में वो आत्मिक शक्तियां जिनसे लड़ने के लिए रखा है उसको, रोज उसे पिटाई खाते हैं, डेली पिटाई खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को ठीक से सुना ही नहीं। और वचन ही है हम लोगों को, हम सुनना, जो हथियार हमारे पास है वो वचन ही है। और क्या लिखा वचन में? कि वचन की तलवार तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। वचन तो हमें याद भी नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा पढ़ा था तुम लोगों ने? मरकुस 1:22। ओ जीसस, हालेलुया। समझेंगे आज बड़े अच्छे से। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। लोग उसके उपदेश से क्या हुए? चकित हुए। चकित तब हुए ना जब सुना उन्होंने। आज कितने लोग हैं जिनको आशीष मिलती है तो सुनने के बाद? हाथ खड़ा करेंगे। वचन सुनने के बाद जिनको आशीष मिलती है हाथ खड़ा करेंगे। आज मिलती है आशीष? मिलती है। कैसे पता लगेगा आपको आशीष मिली? कैसे पता लगेगा? मुझे कैसे पता लगेगा? मैंने सिखाया था आपको वो टाइम पे, जिस वचन से आपको आशीष मिल रही है उसमें आपको आमीन का जवाब देना है। क्या देना जवाब? हालेलुया। और वो लोग क्या देते थे वहां पर? वो चकित होते थे, वो कुछ कहना चाहते थे, कि विश्वास ही नहीं थे। वो कुछ कहना चाहते थे, बट वो क्या कहेंगे? तो कई बार वो यीशु से सवाल जवाब करते थे। हालेलुया। आप तो प्रभु के साथ है ना, तो आपको क्या बोलना चाहिए? आमीन। अच्छा लगता है प्रभु जब कलीसिया आमीन बोलती है ना, मुझे अच्छा लगता है। 1:22 पढ़ लिया, अब 6:2 पढ़ो। मरकुस। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। बहुत सारे लोग सुनकर क्या हुए? हालेलुया। कितने लोगों को जब यहाँ प्रचार होता है तो वो शॉक हो जाते हैं कि कुछ अलग सुन लिया, कुछ बेहतर सुन लिया। हाथ खड़ा करेंगे। मतलब आपको लगा, देखिए भीड़ में हाथ खड़ा मत करें, सच में हाथ खड़ा करें। आपको लगा है? गुड, क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि आप सुन रहे हैं। आगे। हाँ, ये पढ़ लिया आपने? और कहने लगे, इसको यह बातें कहां से आ गई? ये बातें सुनी है, तभी वो कह रहे कि ये बातें कहां से आ गई। हालेलुया। वो घड़ी नहीं देख रहे थे उस टाइम पर, वो वचन सुन रहे थे। क्या बोल रहे हैं? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? हाँ,
कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। हालेलुया। आपने कभी कभी ये चीज सोची है बैठकर घर में? प्रचार जब आप सुनते हैं, जब आप चमत्कार देखते हैं, तो कभी आपने इतना सोचा है? मैं बता रहा हूं, विश्वासी लोग सोचते नहीं। ये समझ लीजिए, आज सोचेंगे वो जिनको प्रभु से प्यार होगा, जिनको आगे बढ़ना है, वो सोचेंगे कि अरे भैया ने बड़ा अच्छा वचन दिया। कितने लोग हैं जो वचन सुनने के बाद घर जाकर वचन की बातें करते हैं? करते हैं घर जाकर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप सुन रहे हैं। और कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में लागू करते हैं कि नहीं, भैया ने बोला है तो हमें वैसा करना है। लागू नहीं करते आप लोग? हालेलुया। देखिए, यदि आप लागू करेंगे तो आप चट्टान पर अपने घर को बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपके पास हमेशा वो शेर रहेगा। हालेलुया, हमेशा आपके पास रहेगा, तो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? अगर शेर आपके साथ है तो आपको किसी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरकुस 11:18। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यहां जो आपका विरोधी है ना, वो आपके आमीन बोलने से डर जाएगा। हमारे एक मत रहने से वो क्या हो जाएगा? डर जाएगा। आप ध्यान रखें, आप जितना हम एक मन रहेंगे, आपको लगता है वो दुश्मन मेरे ही है सिर्फ? वो दुश्मन सिर्फ मेरे दुश्मन है? शैतान दुश्मन सिर्फ मेरा है? जोर से बोलो। हम सबका है। और हम सब एक मत नहीं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप मेरे वचन के साथ एक मत नहीं, मेरी सोच में एक मत नहीं है। हम लोग मेरी बात को आप सब मान रहे हैं, पर एक व्यक्ति नहीं मान रहे। तो अगर एक नहीं मान रहे, तो उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट है। और अगर वो हमारे खिलाफ है तो किसके पक्ष में है? हाँ, तो यहां वार नहीं करेगा तो वार वहां पर करेगा। हालेलुया। तो हमें कैसे रहना चाहिए? एक मन, एक चित्त, एक मनुष्य, एक साथ। हालेलुया। और बाइबल को मतलब अच्छे से समझना है। हमारा वचन YouTube पर जाता है, उसको सुनना है। कई बार मैं आपको बता दूं, मैं एक ही प्रचार को, एक ही वचन को कई बार सुनता हूं। रात को मैं सोते वक्त उस वचन को लगा दूंगा, पूरा सुनूंगा, वापस वापस वापस, और उसे अपने दिमाग में क्या करूंगा? मनन करूंगा, अपनी सोच में। हालेलुया। उस पर स्टडी करूंगा कि इसको कैसे हम लागू करें अपने जीवन में, मैं कैसे करूं। और आपको बताऊं, मैं खुद अपना वचन सुनता हूं। समझ रहे हो? मैं खुद अपने वचन को कितनी बार सुनता हूं ताकि मैं सीखूं कि बोलने वाला मैं नहीं हूं, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और आप जितना सीख रहे हो उतना मैं भी उससे सीख रहा हूं। तो आपको भी रोज अपने चर्च में किया गया वचन सुनना है। रोज, क्योंकि वो आपके लिए बोला गया है, वो आपके लिए बोला गया है और आपको ही सुनना है। पहले के जमाने में तो एक बार याजक ने बोल दिया तो वो लिख लिया तो याद रहेगा, अगर नहीं अब लिखा तो भूल गए। और आपके पास तो बड़े अच्छी सुविधा दे दी है कि आप YouTube पर जब चाहें जब अपने वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। और आप आशीष को प्राप्त कर सकते हैं।
फेसबुक चलाने के बजाय, इंस्टा पर जाने के बजाय, बेकार की चीज देखने के बजाय अगर आप वचन को सुने, हालेलुया,